गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बहुत दिनों बाद एक आपके सामने आया हूँ, आज बैठा हूँ और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने क्लिनिक या अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये सेंटर है, इसका नाम है माँ गोमती फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर हम उन पेशेंट्स को देखते हैं जो अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या है या सुबह से शाम तक की जो एक्टिविटी है, जिनकी मदद से वो अपने कार्य करते हैं, उनको नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम इस लायक बनाते हैं कि उनको हम खड़ा कर सकें, उनको चला सकें, उनको इस लायक बना सकें कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सकें। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सेंटर पर ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको पैरालिसिस की शिकायत है। पैरालिसिस एक लकवे की बीमारी है जो कि हमारे चेहरे का लकवा भी हो सकता है। कई पेशेंट्स एक हाथ एक पैर कमज़ोर हो जाता है, ऐसे भी लकवे के पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके दोनों हाथ एवं दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। ये लकवा या पैरालिसिस के पेशेंट्स अलग अलग बीमारियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं। कई पेशेंट्स तो ऐसे भी आते हैं जो कि बहुत दूर दूर तक दिखा चुके हैं और कई जगह उनको बोल दिया गया है कि अब तो आप घर पे ही रहिए और परिवारजनों को बोल दिया जाता है कि आप उनकी सेवा करें। हमारे सेंटर पर 7 से 8 स्टाफ है, जिसमें हमारे 4 फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं जो हमारी मदद करते हैं। और हमने अपने फिजियोथेरेपी पेशेंट्स के लिए पूरा एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें हमारी जो जिम की इक्विपमेंट्स हैं, जिम की मशीन्स हैं, जैसे ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, साइकिल, शोल्डर प्रेस, शोल्डर पुली, व्हील, कई सारे कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, कई सारी मैनुअल एक्सरसाइजेस, हमने एक पूरा पैकेज बना के रखा हुआ है जिसमें हम अपने पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने का प्रयास करते हैं। हम डिफरेंट सेक्शन में हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिसमें हम पैरालिसिस के पेशेंट्स पे फोकस करते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो हम आजकल पेशेंट्स देखते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो है लो बैक पेन, यानी कमर का दर्द। कमर का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, ये सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। और मैंने ये देखा हुआ है कि हमारे परिवार में, घर के सदस्यों में भी ये अमूमन समस्या पाई जाती है। लोग सबसे पहले जो पेशेंट्स हैं वो MRI कराते हैं, कई सारे तरीके के टेस्ट कराते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। जब उनको आराम नहीं होता है फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो नेक पेन है या बैक पेन है, इसको हम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहीं हमारा जो बैठने का स्टाइल है वो गलत तो नहीं है। हम ओवर यूज़ के काम, जैसे ज़मीन से बार बार वजन उठाना, वो तो नहीं है ऐसा कोई कार्य। गलत पोजीशन में सोना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, IT इंजीनियर्स जैसे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो सपोर्ट के साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ज़्यादा देर तक बिना सपोर्ट के बैठने की वजह से भी कमर दर्द होता है। और ये कमर दर्द होते होते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट की बात आता है, जब तक या तो पेशेंट की नर्व में कंप्रेशन या कमर में दर्द, या पेशेंट जनरली बताता है कि कमर से लेकर पैर तक दर्द आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से, थोड़े से लाइफस्टाइल या दिनचर्या में बदलाव से हम कमर के दर्द को बहुत अच्छे से रिलीफ देते हैं। ऐसे ही हम नेक पेन के बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ नेक पेन के भी काफ़ी अच्छे पेशेंट्स हैं। हमारे यहाँ पार्किंसनिज्म के एक पेशेंट हैं जिसमें बैलेंस डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें पेशेंट चल नहीं पाता है प्रॉपर्ली। उनके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस एक्सरसाइज कराते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास घुटने की तकलीफ के लिए आते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परेशानी है गठिए की शिकायत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियाँ का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। यह परेशानी भी लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से आती है, जैसे पेशेंट का सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़्यादा, पेशेंट का इंडियन टॉयलेट यूज़ करना बहुत ज़्यादा, या पेशेंट्स का लंबे समय तक एक पोजीशन में खड़ा रहना।
ऐसे ही गठिए की शिकायत की जो परेशानी है वो अमूमन देखी गई है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, हॉट फर्मेंटेशन और एक नी ट्रैक्शन या घुटने की ट्रैक्शन के माध्यम से जो ज्वाइंट का स्पेस कम हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसके खुलने का प्रयास करते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं जिनकी गर्दन में दर्द होता है, हाथों में झंझनाहट आती है, ऐसे पेशेंट्स का भी हम इलाज करते हैं। और जितने भी फ्रैक्चर स्टिफनेस के पेशेंट्स हैं, जैसे किसी के घुटने का ऑपरेशन हुआ या नी रिप्लेसमेंट हो गया या हड्डी टूटने के बाद ऑपरेशन या सर्जरी हुई, उसके बाद हमारे पास कई तरीके के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका घुटना नहीं मुड़ता है, हाथ की कलाई नहीं मुड़ती है, कुहनी नहीं मुड़ती है, कंधा जाम हो जाता है। ये सारी परेशानियां या तो किसी बीमारी की वजह से आती हैं या फ्रैक्चर की वजह से आती हैं। तो हम उनका भी इलाज बहुत प्रॉपर वे में करते हैं। और मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये सुविधा आज तक ललितपुर जैसी सिटी में नहीं मिलती थी और अब मिल रही है। धन्यवाद।